आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 1583 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 839 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। इस केंद्र का निर्माण जापान की सहायता से किया गया है। राज्य में 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आधी क्षमता से आरंभ की जाएंगी। शालाएं सप्ताह में 4 दिन लगेंगी। 2 दिन 50% क्षमता का एक बैच आएगा। अगले 2 दिन शेष 50% विद्यार्थियों का दूसरा बैच शाला आएगा। एक सप्ताह तक स्थिति को देखकर कोचिंग संस्थान महाविद्यालयों को आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यदि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहती है तो 15 अगस्त से क्रमबद्ध 9वीं 10वीं और उसके बाद माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं का संचालन आरंभ करने का निर्णय लिया जाएगा। गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर, जिम एवं फिटनेस सेंटर्स कुल क्षमता के 50% क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब रात्रि 10 बजे तक खोल सकेंगे। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और पर्वतीय पर्यटन स्थानों पर कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और जिला प्रशासन को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि कोविड मानकों का पालन कराने में किसी तरह की कमी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट 2021 के कल घोषित परीक्षा परिणाम में 9,14,079 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। इनमें 3,56,582 प्रथम श्रेणी में, 3,97,626 द्वितीय श्रेणी में और 1,59,871 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में कुछ दिन बाकी है। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक श्रृंखला में आज बात मुक्केबाज आशीष कुमार की। हिमाचल प्रदेश में मंडी के रहने वाले मुक्केबाज आशीष कुमार टोक्यो ओलंपिक में मिडिल वेट कैटेगरी में पदक के बड़े दावेदार हैं। ओलंपिक क्वालीफायर के 1 महीना पहले आशीष के पिता का निधन हो गया। इन्होंने क्वालीफाइंग मुकाबले में हिस्सा लिया और क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मुक्केबाज को मात देकर टोक्यो का टिकट पक्का किया। उन्हें भरोसा है कि वह वहां बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में आज 4 दिनों के बाद 39 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज 8,500 टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकमगढ़ जिले में 10 वर्ष से कम आयु की हर बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा जाएगा। निर्देश जारी किए गए। सतना जिले में आज कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 92 सेशन प्लान कर 21,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। शिवपुरी में पर्यटन स्थानों पर लगाई धारा 144 हटा दी गई है। केवल सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पर यह धारा रहेगी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।